ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब भगवान शिव और माँ पार्वती कुमार कार्तिकेय सहित कैलाश पर निवास करने लगे तो उसके आगे का प्रसंग सुनाते हुए नारद जी को ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैंने तुम्हें जो गणेश जी की उत्पत्ति का पहले वर्णन किया था वह पूर्व कल्प का है। उस कल्प में शनि की दृष्टि पड़ने से भगवान गणेश का मस्तक कट गया था। तब भगवान शिव ने उस पर हाथी का मस्तक जोड़ दिया था। यह घटना श्वेत कल्प में घटित हुई थी। अगले कल्प में जो भगवान गणेश की उत्पत्ति एक कथा है, मैं उसका वर्णन करता हूँ। इस कल्प में भगवान गणेश के मस्तक को शिवजी ने ही काट दिया था। तुम्हें इस विषय में शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं और वह कल्याणकारी हैं। अतः उनकी लीला पर संदेह नहीं किया जाता। वे सगुण और निर्गुण भी हैं। वह अपनी लीला से ही संपूर्ण सृष्टि की रक्षा, पालन और विनाश करते हैं। हे मुनि, अब तुम इस विषय को आदरपूर्वक श्रवण करो। एक समय जया और विजया, पार्वती दी की दो सखियां, उनके पास आकर कहने लगी कि हम इस कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह सभी रुद्र भगवान महेश्वर के ही गण हैं। नंदी, भृंगी आदि जो गण हमारी सेवा में हैं, वह भी भगवान शिव की आज्ञा में ही हैं। जो असंख्य प्रमथ गण हैं, वह भी हमारे नहीं हैं। वह सब शिव की आज्ञा से ही द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे हमारी ही सेवा करते हैं, पर फिर भी हमारे स्वयं के पास हमारे गण होने चाहिए। माँ पार्वती ने उनके इन वचनों को सुखप्रद माना एवं पार्वती जी ने मन में विचार किया कि मेरा कोई एक सेवक होना चाहिए जो शुभ, कार्यकुशल और मेरी ही आज्ञा मानने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित न हो। ऐसा विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर की मैल से एक चैतन्य पुरुष का निर्माण किया, जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उसके सभी अंग सुंदर और दोष रहित थे। उसका आकार विशाल और शोभायमान था। वह महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण, बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान मेरा यहाँ पर कोई भी प्रिय नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष ने नमस्कार करके बोला, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा? मैं आपके कथन अनुसार उसे पूर्ण करूँगा। गणेश के पूछने पर पार्वती जी अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली। शिवा ने कहा, तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न कर पाए। सतपुत्र, चाहे वह कहीं से भी आया हो, चाहे वो कोई भी हो। बेटा, यह मैं तुमसे सत्य कहती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी ने गणेश जी के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी और उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती हर्षमग्न हो गई। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपा परवश हो उन्हें छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणेश राज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। उसके बाद पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। मुनिश्रेष्ठ, इस समय भगवान शिव, जो परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीला रचने में निपुण हैं, द्वार पर आ पहुँचे। गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, अतः बोल उठे, हे देव, माता की आज्ञा बिना तुम भीतर न जाओ। माता स्नान करने बैठ गई हैं, तुम कहाँ जाना चाहते हो? ऐसा कहकर गणेश जी ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी अपने हाथ में ले ली। गणेश जी को छड़ी हाथ में लिए हुए देख भगवान शिव ने उनसे कहा, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धि, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। उस समय भगवान शिव के जो गण उनके साथ थे वह बोले,
हम मुख्य शिवगण हैं, हम ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम भी शिवगण ही हो, ऐसा समझकर हम लोग तुम्हें नहीं मार रहे, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब तुम्हारी कुशल इसी में है कि तुम स्वतः दूर हट जाओ, क्यों अपनी व्यर्थ मृत्यु बुला रहे हो। ऐसा कहे जाने पर भी गणेश जी निर्भय ही रहे। उन्होंने शिवगणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिवगणों ने शिवजी के पास जाकर यह वृत्तांत सुनाया। उनसे सब बातें सुनकर भगवान शिव उन्हें डांटते हुए बोले, यह कौन है जो इतना उच्छृंखल है और शत्रु की भांति बात कर रहा है। इस द्वारपाल को दूर भगा दो। और तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसकी ये बातें मुझे क्यों बता रहे हो। विचित्र लीला करने वाले भगवान शिव के ऐसा कहने पर गण पुनः वहीं गए। उसके बाद गणेश जी के द्वारा पुनः रोके जाने पर भगवान शिव जी ने अपने गणों को आज्ञा दी, तुम पता लगाओ यह कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। गणों ने पता लगाकर बताया कि यह पार्वती जी के पुत्र हैं और द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला धारण करने वाले शिवजी ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गर्व भी गलित करना चाहा। इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर वे कोई भी गणेश जी को पराजित न कर सके। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया, तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया। सभी देवता शिवजी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ। अंततोगत्वा स्वयं शिवशंकर महादेव शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तब वे क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का वह ज्वाज्वल्यमान तेज सभी दिशाओं को दग्ध सा किए डालता था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और भागकर दूर जा खड़े हुए। तब नारद जी ने देवताओं और ब्रह्मा जी सहित शिव जी को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर सलाह करने लगे कि इस दुख का शमन कैसे हो सकता है। सब ने मिलकर यह निर्णय लिया कि जब तक पार्वती जी कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख प्राप्त नहीं हो सकेगा, अतः इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक माँ पार्वती को प्रसन्न करते हुए अनेकों स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके बार बार उनके चरणों में अभिवादन किया। और फिर ऋषियों की आज्ञा से वह देवता और देवर्षि बोले, हे जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है, शिवपत्नी तुम्हें प्रणाम है, चंडिके तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो, कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है, अम्बे तुम ही आदि शक्ति हो, तुम ही सदा सारी सृष्टि के निर्माण करती, पालिका शक्ति और संहार करने वाली हो। हे देवेशी तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है, अतः अब प्रसन्न हो जाओ और क्रोध शांत करो। देवी हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। यूं सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भी पार्वती उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से ही देख रही थी और कुछ नहीं कह रही थी। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुकाया और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती जी से निवेदन किया, देवी अभी संहार होना चाहता है, अतः हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो अंबिके। तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यहीं स्थित हैं, तनिक उनकी ओर देखो। हम लोग ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर हाथ जोड़े खड़े हैं, तुम्हारे सामने खड़े हैं। परमेश्वरी इन सबका अपराध क्षमा करो। शिवे अब इन्हें शांति प्रदान करो। देवता और ऋषि ऐसा कहकर दीन भाव से व्याकुल होकर हाथ जोड़कर चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई। उनके हृदय में करुणा का संचार हो गया। वे ऋषियों से बोली,
ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष पद पर प्रदान कर दोगे तभी सभी लोगों में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकता। सभी ऋषियों ने यह सारी बात जाकर देवताओं से कही। देवताओं ने जाकर भगवान शिव से यह बात कही और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन किया। देवताओं का कथन सुनकर शिवजी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिले वही करना चाहिए। अतः उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए। जो जीव सबसे पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। उसके बाद शिवजी की आज्ञा पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु को उसके शरीर को धो पोंछकर उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहाँ उन्हें पहले पहल एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के बाद सभी देवता भगवान शिव को प्रणाम करके कहने लगे, हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया है। अब जो करना शेष है उसे आप लोग पूर्ण करें। शिव आज्ञा पालन करने वाले देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, स्वामी, आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, वो जो जीवन शक्ति है, वही जीवन शक्ति रूपी तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करवाइए। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिवजी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक शिवजी की इच्छा से शीघ्र ही जीवन शक्ति चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी सा था। उसके शरीर का रंग हरा लाल था। वह चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी। उसकी आकृति कमनीय थी। उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर, पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग आनंदमग्न हो गए। सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी प्रसन्न हुई।